तेरी खैर की नालत हो तुझे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मूसा खान और आप आए हैं विलेज फूड पॉइंट पर। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम बनाने जा रहे हैं रांझना गोश्त। रांझना गोश्त जो है ना बेसिकली 3 तरीकों से बनाया जाता है। एक तरीका जी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है और दूसरा तरीका जो है ना वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जो लोग रांझा गोश्त बनाते हैं वो सिर्फ आपको तंदूर तक ही प्रोसेस जो है ना वो दिखा देते हैं, बाकी जो खुफिया प्रोसेस होता है वो आपसे छुपा कर जी आपको पार्सल पेश कर देते हैं कि ये ले जी आपका जी रांझा गोश्त तैयार। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी से हम पर्दा उठाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। आइए फिर पहले जी तंदूर को जला लेंगे रांझा गोश्त बनाने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर में जी लकड़ियां मकड़ियां जो है ना वो डाली जा चुके हैं और आग लगाना जो है ना वो दनियाल खान आपका काम हो चुका है। जल्दी से जी आग लगा ले। तो दनियाल खान हमारे तंदूर भाई का क्या बना? माशाल्लाह जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जी जबरदस्त जल चुका है। अब जाते हैं अपने गोश्त की तरफ। तो आप सब भाइयों को पता है कि रांझना गोश्त जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ मटन में बनता है और बीफ में भी किसी ने बनाया है, लेकिन आज मजे की बात यह है भाईजान कि हम इसको चिकन में बनाने वाले हैं, नए टेस्ट के साथ, नए जायके के साथ। तो हमने चिकन को अच्छी तरह से साफ कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह और ये है 2 kg। तो इसमें हम डालेंगे जी हस्बे जायका नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखों के ऊपर लगा लेंगे। और इसके ऊपर जी लेमन का छिड़काव करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेमन का रस है भाईजान। अब बारी है इसको तंदूर में रखने की। तो माशाल्लाह जी हमारा तंदूर भी जबरदस्त रेडी हो चुका है। ये हम नीचे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी डालने के बाद थोड़ा सा पानी भी लगा लेंगे तंदूर को। बिस्मिल्लाह। ओए होए, पानी हमने इसलिए लगाया है ताकि इसमें जी थोड़ा सा स्टीम जो है ना वो बन सके और हमारा गोश्त जो है ना वो नरम बन सके। तो उसके बाद जी जरूरी है अपने हाथ को बचाना, क्योंकि चिकन तो बन जाएगा, अगर हमारे हाथ को क्या हुआ ना तो फिर वो बनने वाला नहीं है इतनी जल्दी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से एक सीख को उठा लेंगे और यहाँ पे जी रख लेंगे और इस साइड पे इस तरह से जी लगा लेंगे। माशाल्लाह जी तमाम सीख जो है ना वो लग चुके हैं। अब हम इसको जी बंद कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमें जी इसको टाइम देना है सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना, क्योंकि फिर आपका चिकन जो है ना वो जल जाएगा। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। प्रोसेस अभी काफ़ी लंबा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप सब भाइयों को, अगर असली रांझे गोश्त की रेसिपी आपने सीखनी हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट का टाइम जो है ना वो गुजर चुका है। अब अपनी रेसिपी को चेक करवाते हैं कि क्या पोजीशन है जी। अगर और टाइम की ज़रूरत हुई तो इंशाल्लाह और देंगे, अगर पक गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए होए होए, अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा सा कलर जो है ना वो हमारे बोटियों के ऊपर आ चुका है। तो ये वाला प्रोसेस आप सब लोगों को दिखाया जाता है कि रांझा गोश्त जो है ना ऐसे बनाया जाता है, लेकिन इसके बाद इसके साथ क्या होता है ये मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। तो सारे बोटियों को जी सीखों से उतार लेंगे। अभी खुफिया प्रोसेस रांझा गोश्त का जो है ना वो शुरू हो चुका है। तो आपने ध्यान से देखना है कि इसके बाद क्या होता है रांझा गोश्त के साथ। तो इसके ऊपर जी ऑयल डाला जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सही वक्त है इसके ऊपर जी काली मिर्च छिड़कने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काली मिर्च और जायके के लिए जी डाल देंगे कुछ हरी मिर्चें। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। कड़कड़ाहट की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। अभी हमने इसको जूसी बनाना है। एल्युमिनियम फॉइल लेंगे
अब हम लेंगे 2 अदद बटर पेपर और अपने रांझा गोश्त को इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाला प्रोसेस बहुत ही लाजमी है भाईजान, अगर आपने सही रांझना गोश्त जो है ना वो करना है। तो इसको इस तरह से बंद कर लेंगे। गरम रखने के लिए हम इसको दोबारा जी तंदूर में रखेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो ये प्रोसेस आपके साथ कभी नहीं शेयर करता जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है। तो इसे अभी निकालते हैं बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए। इस तरह से जी गरम निकालते हैं और इसको अखबारों में जी लपेट लेते हैं, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। और इस तरह से जी शॉपर में पैक होकर जी आपके पास आता है। तो माशाल्लाह जी ये हमारा पार्सल जो है ना वो बन चुका है रांझना गोश्त की। ये आप 24 घंटे के बाद भी खोलेंगे ना तो इंशाल्लाह गरम ही गरम रहेगा, और जितने देर तक ये अखबारों में होगा हमारा गोश्त जो है ना नरम होता 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 जाएगा। तो हम भी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं 5 मिनट और, ताकि हमारा गोश्त और भी नरम और मुलायम सा बन जाए। तो आखिरकार जी इंतज़ार की घड़ियाँ जी ख़त्म हो चुकी है। तो अभी इसको जी खोलते हैं और आपको इसका आखिरी लुक जो है ना वो दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे खोलने का ये तरीका है भाई साहब। तो माशाल्लाह जी चेक कर ले कितना ज़बरदस्त सा नरम मुलायम सा जी हमारा रांझा गोश्त जी बन चुका है। ओए होए चेक करो जी, ज़बरदस्त है। चेक करो जी, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पीनेस भी आपको चेक करवाता हूँ। हमारा रांझा गोश्त काफ़ी नरम बन चुका है माशाल्लाह, देख ले ज़बरदस्त। चेक कर लो जी ज़रा। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी तो इंशाल्लाह हम अभी जाएंगे आराम से बैठ कर इसे खाएंगे। और आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, उम्मीद है पहले से, क्योंकि गर्मी इतनी है कि हम बाहर और ठहर नहीं सकते। और आप भी आखिरी दीदार कर ले हमारे रांझना गोश्त की। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।